एवरीवन। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हेलो। आवाज आ रही हाँ, है? ठीक है। जी जी, ठीक है। अभी ठीक है? हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर से एक बार सबको हेलो कहना चाहूँगा। मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैंने कई सारे मेंस एग्जाम में भाग लिया है और इस दौरान मतलब पढ़ाई करने के चक्कर में स्लीपिंग ऑर्डर, ईटिंग ऑर्डर, ये सारे चीज़ें जो है मतलब आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। तो पता ही नहीं चला कि कब क्या से क्या हो गया। धीरे धीरे करके वेट गेन करना शुरू किया। मैं लगभग 88 किलो का हो गया इस दौरान। और फिर एक दिन अचानक से मुझे पेन हुआ मेरे पैरों में। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो यूरिक एसिड बढ़ गया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशन के तौर पे बताया कि आपको ये करना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं तो परेशान ही हो गया कि दवाई बहुत लंबे टाइम तक खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है। फिर मैंने अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने अपने खाने की हैबिट्स को सुधारा। फिर मैंने सोने की हैबिट्स को सुधारा। और इस दौरान मुझे न्यूट्रीलाइट ने बहुत हेल्प किया है। खास करके अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो कैलमैगडी और फाइबर ने विशेष रूप से मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है। और मैंने देखा मतलब काफी लंबे समय से मैं बिल्कुल कांस्टेंट हूँ अपने वेट पे। आज मेरा वेट 70 केजीज है। और बिल्कुल भी मैं इसे बढ़ने नहीं देता हूँ। एक्चुअली बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और बस यही उसका मूल मंत्र है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, उसमें इतने मसरूफ ना हो कि अपना हेल्थ ही जो है अपने हाथ से निकल जाए। बहुत कम मौका मिलता है जब आपको समय रहते संभलने का मौका मिल जाए। नहीं तो क्या होता है कि आप जब बह जाते हैं और समय और हेल्थ दोनों हाथ से निकल जाता है, तब बाद में बहुत पछतावा होती है हमें। तो बस यही कहना बस चाहूंगा थोड़ा कि सा थोड़ा सा आलोक सर, ये जानना चाहेंगे आपका। थोड़ा सा आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें कि आप हाँ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन वगैरह कैसे हुई, थोड़ा सा अपना एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हाँ, जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं भागलपुर बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं ग्रेजुएट हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और सिविल सेवा की मैं तैयारी कर रहा था। अभी भी प्रयास जारी है। मैंने कई सारे मेंस एग्जाम में मतलब भाग लिया है। यूपीएससी और बीपीएससी के कई सारे मेंस लिखे हैं मैंने। हाँ। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, तो उसमें आपका रूटीन क्या था? कब आप उठते थे, कब पढ़ाई करते थे, क्या रूटीन था? रूटीन फिक्स नहीं था। जैसे कभी कभार पढ़ाई होती थी तो रात के 12-1 बज जाते थे। कभी रात रात भर जागना भी होता था। तो अ, इस चक्कर में मतलब कुछ भी ऑर्डर वाइज नहीं था। सोना जब मर्जी हो गए हुआ सो गए, जब मर्जी हुआ उठ गए। खाने के लिए जो मिल रहा है सब खा रहे हैं। बाहर का खाना तो बहुत ही ज्यादा मतलब आपको ड्रेन कर देता है फिजिकली। स्टूडेंट लाइफ में क्या सब खाना आप लोग बाहर में खाते थे? स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा तो मतलब नॉनवेज पहले मैं खाता था। तो दिन रात नॉनवेज ही चल रहा था। तो कुक करते थे या बाहर खाते थे? कभी कुक कर लेते थे, कभी बाहर खाते थे। कभी टाइम मिलता था तो कुक करते थे। तो मतलब एक सुबह से शाम तक का जो रूटीन है उसको थोड़ा सा बताया, यानी कि स्टूडेंट का लाइफ वहां पे कैसा होता है, कैसे वो लोग सुबह से शाम तक अपना दिनचर्या रखते हैं? अब जैसे कभी कभार रात को जाग गए, 4 बजे या 5 बजे सोना हुआ, तो उठते थे करीब 12-1 बजे। उठे, फिर ब्रश वगैरह किया, फिर दोपहर का लंच किया। लंच में भी मोस्टली दाल चावल। और बहुत ही इरेगुलर था। मतलब ऐसा सच कुछ नहीं कह सकते कि मैं डेली यही काम करता था। फिर कुछ दिन लगा कि अरे नहीं नहीं, ये तो रात को थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो स्लीपिंग ऑर्डर थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करी। फिर सुबह उठने लग गए। फिर जो है फिर धीरे धीरे करके स्लिप हो गए, वहीं पहुंच गए। ओके ओके। तो आपको कब ये महसूस हुआ कि अभी हेल्थ पे अब काम करना जरूरी है? एक दिन अचानक से मेरे पैरों में दर्द हुआ और सब कुछ बदल गया।
और मैंने नेट पे पढ़ा कि ये जो है पेन इतना ज्यादा होता है, मतलब मैं लिटरली बता नहीं सकता हूँ। मैं रेंग रहा था जमीन पे, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। और ये बुलेट पियर्सिंग पेन होता है, मतलब जैसे गोली लगती है हड्डी में तो कैसा पेन हो सकता है, ये वैसा ही पेन होता है। ओके। तो फिर आपने दिनचर्या में क्या क्या बदलाव किया जिससे आपका वेट भी मेंटेन हुआ और साथ ही साथ आपका हेल्थ भी अच्छा हो गया? कैसे आपने दिनचर्या, उसके बाद पढ़ाई भी किया, दिनचर्या भी अच्छा किया, ये दोनों में कैसे बैलेंस बनाया? सबसे पहले तो मैंने अपने स्लीपिंग ऑर्डर को सही किया, मैं बिल्कुल नियमित रूप से सोने लगा। क्योंकि आप चाहे कुछ भी करें, अच्छा भोजन अच्छे नींद का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। आपको नींद अच्छी लेनी ही होगी। तो आपको अपने सोने का समय, उठने का समय बिल्कुल निश्चित करना होगा, और उसको नियमित रूप से ध्यान रखना होगा कि ये फिर गड़बड़ ना हो। सबसे पहले तो मैंने उसमें सुधार किया। फिर अपने खाने पीने पे ध्यान देने लगा। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। आज करीब 8 साल हो चुके हैं मुझे नॉनवेज छोड़े हुए। मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। क्या हाँ। एक्सरसाइज वगैरह पे भी आपने टाइम दिया कुछ? एक्सरसाइज में मैं रेगुलर नहीं हो पाया, हालांकि शुरू में मैंने कोशिश की थी, और डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं वो कर ही रहा हूँ, लेकिन इतना रेगुलर नहीं हूँ। पर मैंने देखा कि इन दो चीजों पे, आपके सोने के पैटर्न पे और आपके खाने के पैटर्न पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। बीच बीच में गैप आ जाता है एक्सरसाइजेज वगैरह में, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि आपके नींद खराब होने से और खाने के हैबिट खराब होने से फर्क पड़ेगा। वाह। अभी आपके खाने में नॉनवेज तो आपने छोड़ दिया, तो नॉनवेज की जगह फिर अपने आप को बैलेंस कैसे रखते हैं? क्या क्या अ, अभी आपको अच्छा लगता है खाने में? मुझे अच्छा लगता है, क्या कहते हैं आप, फल और सब्जी। मैं तो मतलब बहुत कोशिश करता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट भी ना खाऊं, पर घी के बिना रहा नहीं जाता, तो घी खा लेता हूँ कभी कभी। पर क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने ये बताया कि आपका जो वेट था 88 केजी था। तो हाँ। 88 केजी से आप जब 70 केजी आए तो क्या सिर्फ हल्का फुल्का यही सारे बदलाव करने से आ गया फिर, या फिर आपने कुछ और भी किया? नहीं, मैंने मतलब लगभग 3 महीने तक मैंने कोई भी अनाज, मोटा अनाज जो है, कुछ नहीं खाया। ना रोटी, ना चावल, ना दाल, ये सब कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ और सिर्फ फल और सब्जी पे था 3 महीने के लिए। मेरा वजन अचानक से, मतलब बहुत तेजी से डाउन हुआ, और मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ। ऐसा लगा मेरे अंदर से कुछ निकल गया। सिर्फ फल और सब्जी खा कर आपने वेट को कंट्रोल किया? हाँ, हाँ, हाँ। उस दरमियान आपने कुछ न्यूट्रिशन वगैरह भी लिया, सप्लीमेंट वगैरह? हाँ, उस दरमियान मैंने जैसे बताया कि कैलमैगडी और फाइबर ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। मतलब वो तो ईश्वर का वरदान था मेरे लिए। वाह। चलिए, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक ज्यादा आपको बॉडी हाँ, में सजेस्ट किया? बिल्कुल। चलिए, फंटास्टिक। चलिए, और कुछ आप कहना चाहेंगे कि अभी के समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपने हाँ। लाइफ को कैसे रखना चाहिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि सब सारी चीजें जो भी है इस भौतिक दुनिया में, वो आपसे ही शुरू होती हैं। और इसके लिए निश्चित करना होगा कि आप ठीक रहें, आपका शरीर ठीक रहे, क्योंकि आप जो भी चीज करेंगे उसका फल आप तभी भोग पाएंगे जब आपका शरीर ठीक रहेगा। तो तो रूटीन वगैरह उनको सही हाँ, रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब कुछ खो सकते हैं एक बार, पर अपनी सेहत नहीं खो सकते हैं, क्योंकि अगर ये चला गया तो फिर कोई भी चीज मतलब एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ में। पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, सपने हाँ, भी पूरे पढ़ाई, नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी जो है एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हेल्थ कम्स फर्स्ट। और एक चीज जानना चाह रहे थे, जैसे आप वहां पर पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली में, तो आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे जिनका हाँ, खाना सही नहीं होगा, तो उनके हेल्थ में क्या इम्पैक्ट, जैसे आपका वेट बढ़ता था, क्या उन लोगों का भी हेल्थ गड़बड़ रहता था या सिर्फ आप ही का गड़बड़ हुआ? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। उनके फूडिंग हैबिट्स के बारे में मैं इतना नहीं कह सकता। लेकिन उनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो लोग भी अपनी अपनी तरह की परेशानियों में घिरे हुए थे। ओके, किसी का कमर दर्द, कोई कमर दर्द से परेशान था वेट गेन होने की वजह से। लेकिन एक बात कॉमन थी कि सारे लोग जो है वेट गेन कर रहे थे, मतलब वजन बढ़ रहा था। उसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही थी। मेरे एक फ्रेंड को साइटिका हो गया, तो उसके वजह से उसकी लाइफ में बहुत परेशानी हो गई। ओके।
चलिए, जैसा कि मैं जानता हूँ कि कोटा में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर इवनिंग में एक टाइप का मेला हाँ लग जाता है, और सब बच्चे वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और मोमोज, ये सारे काउंटर पे टूट पड़ते हैं। क्या ऐसा वहां हाँ, भी होता है, दिल्ली में भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप जैसे किसी लंबे सेशन के बाद पढ़ाई करके उठे या फिर कुछ भी करके उठे, और अचानक से भूख लगती है तो तुरंत चाहिए कुछ खाने के लिए, तो सबसे इजी वे यही होता है कि बाहर निकले और जंक फूड खा लिया। वाह। हाँ, तो इस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि मतलब इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रात को मैंने खाना छोड़ दिया। रात का भोजन मैं सूर्यास्त होने के पहले ही कर लेता था। तो शुरू में तो ऐसा लगता था जैसे कि बहुत मुश्किल होता था। रात को भूख लग गई, अब क्या करें, तो पानी पी के सो गया कुछ टाइम तक। आदत बनाने में बहुत मुश्किल हुई। फिर जब हो गया तो अभी बिल्कुल ठीक लगता है, अब तो रात को बिल्कुल एडजस्ट खाना। हो गया बॉडी में। हाँ 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 हाँ। वाह, चलिए बढ़िया। तो अभी वजन आपका हल्का, आपने 18 किलो वजन को कम किया है, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले और अभी में अंतर क्या नजर आ रहा है? पहले पहले बहुत आलसी था। पहले बहुत मतलब मन नहीं करता था कहीं जाने का, कुछ करने का, कुछ वो एनर्जेटिक फील नहीं होता था। अभी बिल्कुल फिट हूँ। अभी उठता हूँ बिल्कुल, मतलब एक्टिव हूँ। एनर्जी फील होती है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा करते हैं ना, थोड़ी देर बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है अब। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी तक जो भी आपने बताया वो सब, अब आगे का फ्यूचर में आप हेल्थ को लेके कितने पैशनेट हैं? आगे आप हेल्थ पे कैसे काम करने वाले बिल्कुल, चूंकि मैंने इस चीज को भुगता है, हेल्थ पे ध्यान ना देने के मतलब नतीजों को मैंने भुगता है। मैं दोबारा बिल्कुल वो समय नहीं देखना चाहूंगा। मेरी मोबिलिटी बिल्कुल ही मतलब रुक गई थी। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। हालत बहुत खराब थी। मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहूंगा वो दिन। तो इसलिए मैं हेल्थ के ऊपर तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। और मैं बस देखता हूँ कि रूटीन को मतलब डेली फॉलो कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हम पार्टीज में जाते हैं, शादी ब्याह में, तो काफी दिक्कत होती है, क्योंकि हम अपनी बात हर किसी को नहीं समझा पाते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि अपने बस खाने और सोने के हैबिट्स को आपको नियंत्रित करना होगा। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलेगा, संभाल लेगा। शरीर जो है बहुत ही मैजिकल, मैं कहूंगा कि एक मशीन है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया। तो ये बाकी चीजों को झेल सकता है, उसको ठीक भी कर सकता है। हमारे शरीर में अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो हमारा शरीर ठीक भी कर सकता है उसको बहुत आसानी से। बस थोड़ी चीजों का मतलब इन दो चीजों का अगर हम संयमित और नियमित रूप से पालन करें, तो सोने और खाने की हैबिट्स का। चलिए बढ़िया। ये जो फिटनेस मॉर्निंग सेशन है, इसको आप रेगुलर, मैंने देखा है कि अटेंड करते हैं, तो ये कैसा कम्युनिटी आपको लगा जो हम लोग हर दिन सुबह में बात करते हैं? ये बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। इससे मतलब आपको भटकने का मतलब चांस नहीं मिलता है, मौका नहीं लगता है। आप जैसे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, तो आपका कभी हो भी गया, आलस हो गया या कुछ, आप भटक गए अपने रूटीन से, तो वापस याद आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको वापस से अपने पुराने रूटीन पे लौटना है, उसी को फॉलो करना है और फिट रहना है, क्योंकि सारे लोग फिट हैं। क्या बात है। चलिए, बहुत ही बहुत धन्यवाद आलोक जी, जुड़ने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया और अपने अनुभव से हम सारे लोगों को बताया कि फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, और कैसे हम अपने अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को छोड़कर हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़कर अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, एक जोरदार थैंक यू। क्लैपिंग आलोक जी के लिए, इन्होंने कितना अच्छा हम लोगों से शेयर किया अपने फिटनेस जर्नी को। बस सारे लोगों से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय निकालें और हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करें। तो आज का सेशन यहीं पे हम ओवर करेंगे। जेड सर, कुछ आप कहना चाहेंगे? ओके। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं।